Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is politics of planned development, and this is going to be the 14th part. अभी तक हम लोगों ने आउटकम्स देखा है कि 5 ईयर प्लान्स के क्या आउटकम्स आए हैं। उसी क्रम में हम लोग आज जिस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं वो है लेटर डेवलपमेंट्स, कि जो आउटकम्स आए उसके बाद क्या चीज़ें परिवर्तित हुई उसको हम लोग ज़रा समझेंगे, और इस परिवर्तन को हम लोग समझेंगे कि व्हाट पॉलिटिकल चेंजेस कम फ्रॉम नेहरू टू इंदिरा गांधी। नेहरू जी के देहांत के बाद क्या चीज़ें पॉलिटिकल चेंज हुई और इंदिरा गांधी तक ये चीज़ें किस तरह से डेवलप हुई, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और ये चेंजेस जो हम समझेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन द चेंजेस इन इकोनॉमिक सेटअप। ये इंडिया के इकोनॉमिक सेटअप में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं कि इकोनॉमिकली क्या चीज़ें उस समय चेंज होकर के इंडिया में दिखाई दी। तो कांग्रेस वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ टिल्ट हो रहा था, झुक रहा था। ये चीज़ें किस तरह से महसूस की गई उस समय, इसको हम लोग जरा देखेंगे कि इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी। इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया कि अब जो है रोल ऑफ स्टेट को बढ़ाया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के रोल को इकोनॉमी में बढ़ाया जाएगा और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी और डिसाइड करेगी सारे इकोनॉमी को। ये इस तरह का जो मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट मॉडल। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी इन्फ्लुएंस थी सोशलिस्ट मॉडल से। द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस मेनी न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि 1967 के बाद से प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स थी उस पर धीरे धीरे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन बढ़ने लगा। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? 40 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। उस समय हम लोग देखते हैं कि 14 ऐसे प्राइवेट बैंक थे जिनको गवर्नमेंट के अंदर ले आया गया, यानी उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो ये एक तरह से दिखा रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंट उस समय की इन्फ्लुएंस थी बाय द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। द गवर्नमेंट अनाउंस मेनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स। उस दौर में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट जब आई उस समय उन्होंने एक नारा भी दिया गरीबी हटाओ का, और बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च किए गए। और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि एक सोशलिस्ट मॉडल के तहत होता है। तो दीज चेंजेस वेयर अकम्पनीड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। और ये सारी चीज़ें ये दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो टिल्ट हो रही थी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ। बाय 42nd constitutional amendment in 1976 a word was added in the constitution was socialist। और 1976 में जो कि एक इमरजेंसी का पीरियड था, 1975 में ही इमरजेंसी लॉन्च कर दी गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से, और उस समय लोकसभा और पार्लियामेंट जो थी वो डिसॉल्व हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में एक अध्यादेश के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए जिसको हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब एक तरफ गवर्नमेंट थी नहीं, एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी, यानी कि सारा पावर जो था वो प्रेसिडेंट के पास चला गया था और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी थी, ऐसे में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसको हम लोग 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कहते हैं। और इसके जरिए एक वर्ड को हमारे पैराम्बल में जोड़ दिया गया, दैट वर्ड वाज सोशलिस्ट। और ये दिखाता था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है इंदिरा गांधी की वो झुकी हुई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से गवर्नमेंट उस समय की सोच रही थी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर अपनाया जाए या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत चला जाए तो निश्चित रूप में इंडिया का डेवलपमेंट होगा और पुअर्स जो हैं वो इकोनॉमी में डेवलप कर जाएंगे। लेकिन ये तो थी गवर्नमेंट की बात, क्या पब्लिक भी यही समझ रही थी या पब्लिक को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? आइए उसको समझते हैं। कि कंक्लूजन के तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि द कंसेंसस ऑफ द स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट लास्ट फॉर एवर। जो व्यापक कंसेंसस था वो इस बात पे फोकस कर रहा था कि ये जो सोशलिस्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि इस तरह से अगर विकास किया जाएगा तो उसमें बहुत देर लगने वाली है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर में जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्लानिंग डिड कंटिन्यू। प्लानिंग तो कंटिन्यू रहा उस दौर में भी, इंदिरा गांधी के प्लानिंग कंटिन्यू रहा, बट इट्स साइलेंस वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड।
लेकिन उसका जो फ्लो था इकोनॉमिक का, डेवलपमेंट का जो फ्लो था, वो बहुत रिड्यूस हो गया था, बहुत कम हो गया था। बिटवीन 1950 एंड 1980 द इंडियन इकोनॉमिक ग्रू एज ए स्ट्रगलिश पर एनम रेट ऑफ 3 to 3.5%। अब देखिए कि किस तरह से ये इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में दिखाई भी दे रहा था। ये सारी चीज़ें, जो एक फ्लो जो बना हुआ था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। 1950 से 1980 के बीच हम लोग देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ और इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 to 3.5% के हिसाब से ही डेवलप कर पाई। तो ये 3 to 3.5 जो नंबर्स आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इंडिया उतनी तेजी से डेवलप नहीं कर रहा था उस दौर में। इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, ऐसा क्यों हो रहा था, इसको जब हम लोग सोचे देखें उस समय के, तो दो चीज़ें उभर करके सामने आती है। एक तो इनएफिशिएंसी और दूसरा करप्शन। ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती थी उस समय कि जो पब्लिक सेक्टर था उसमें इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही थी। कोई, सब लोग एकदम निश्चिंत रहते थे, कोई काम करने को राजी नहीं था और उसको काम को कल पे टाल दिया जाता था। बहुत बहाने किए जाते थे जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे और उनमें करप्शन भी देखने को मिलता था। और आज तक हम लोग की सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा सरकारी काम है, बहुत लेट लगेगा इसमें। तो इस तरह की एक जो है कॉन्सेंसस उस समय डेवलप हो गई थी लोगों के अंदर पब्लिक सेक्टर को लेकर, एंड द नॉट सो पॉजिटिव। और ये जो विचार था लोगों का, एक व्यापक विचार लोगों का जो पब्लिक सेक्टर के पक्ष में था, वो बहुत पॉजिटिव दिखाई नहीं देता था। और खास करके इसमें ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी इन सारी चीज़ों के लिए। तो ब्यूरोक्रेट्स इकोनॉमी पर हावी होते हुए दिख रहे थे। द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री लॉस्ट द रोल ऑफ द फेथ इन द इंटेंटली प्लेस्ड इन द मेनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर से लगातार कम होता रहा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी लाई गई नेहरू के पीरियड से लेकर के इंदिरा गांधी के पीरियड तक, इसको जब हम लोग देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि बहुत इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर था, क्योंकि इसमें बहुत काम को टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी और साथ में करप्शन भी बहुत ज़्यादा था। ब्यूरोक्रेट्स बिना करप्शन किए वो फाइल्स को आगे नहीं बढ़ाते थे, जिसको हम लोग नौकरशाही कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में देखने को मिल रही थी उस दौर में, और यही सब कारण था कि इंडिया बहुत तेज़ी के साथ डेवलप नहीं कर पा रहा था और इस चीज़ से लोग ऊब चुके थे। और ये एक लंबा दौर रहा। ये सच लैक ऑफ पब्लिक फेथ लेड टू द पॉलिसी मेकर्स टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट। और ये जो विचार डेवलप हुआ समाज में, इसने पब्लिक सेक्टर के इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड, और ये क्रम जैसे कि हम लोगों ने यहां पढ़ा कि 1950 से 80 तक चला ये दौर। और इस दौर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो स्टेट पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, सरकार भी बहुत ऑटोक्रेटिक हो गई थी, बिना एकदम निरंकुश जैसा व्यवहार उसका हो रहा था पब्लिक के प्रति। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी इन द इकोनॉमी उस समय इंडिया में, और इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार कम होता जा रहा था। ये सारी चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने इस पे फेथ जो था उनका पब्लिक का, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को जो नेहरू जी के पीरियड से इंदिरा गांधी के पीरियड तक ये जो डेवलपमेंट्स हुए, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत विस्तार में देखने वाले हैं कि कैसे ये इन चीज़ों को अपनाया गया और कैसे पब्लिक का जो फेथ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ओवरऑल ये लेटर डेवलपमेंट्स बाद के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ओवरव्यू है आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स में, उसका एक ओवरव्यू है कि किस तरह से इंडिया में भी सोशलिस्ट इकोनॉमी को नकारा गया और फिर ये 80 का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद कैसे चीज़ें डेवलप हुई। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।